हेलो दोस्तों, एक्सप्लेनर वीडियोस में आपका स्वागत है। सेकंड एपिसोड का नाम है वेरिएंट्स। 1985 ऑस्कॉस विस्कॉन्सिन में कुछ मिनटमैन्स आए हुए हैं समय में हुई गड़बड़ी को रोकने के लिए। वो लोग एक टेंट में जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ डाउट होता है कि तभी उनकी लीडर को कोई टच करता है और वो उसके कंट्रोल में हो जाती है और अपने ही साथ के मिनटमैन्स को मारना शुरू कर देती है। जैसे ही वो लास्ट वाले मिनटमैन को मार रही होती है, उसका हिप्नोटाइज खत्म हो जाता है और वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वही सर जो पिछले एपिसोड में भी मिनटमैन को मार रहा था, इस लास्ट बचे हुए मिनटमैन को भी मार देता है और अपने साथ टाइम रीसेट करने वाली मशीन और उनका लीडर जिस जो बेहोश हो गई थी उसको ले जाता है। उधर ऑफिस में मिनट जो कि एक होलोग्राम वॉच है, लॉकी से उसका टेस्ट ले रही होती है जो भी उसने अभी तक पढ़ाई करी है। लॉकी आंसर में बताता है अगर समय रेखा में हुई गड़बड़ी वाली लाइन लाल लाइन को क्रॉस कर जाएगी तो समय को कभी रिसेट नहीं किया जा सकता और टीवी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और मिनट्स और मिनटमैन्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अस्तित्व ही नहीं रहेगा उन लोगों का। उसे बिल्कुल सही जवाब देता है। तभी हंटर वहां पर आता है और लॉकी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और कहता है 1985 में कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है। वो लोग एक मीटिंग करते हैं जहां पर एक मिनटमैन बताती है 1985 की टाइमलाइन को सही करने जो मिनटमैन्स गए थे उनकी टीम गायब है और हमला लोकी ने किया है ऐसा लगता है। हंटर कहता है हमने लोकी के पहले भी कई सारे प्रकारों को पकड़ा है, सारे प्रकार एक दूसरे से थोड़े भिन्न है, कुछ दिखने में थोड़े भिन्न है, कुछ शक्तियों में थोड़े भिन्न है। और वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहां पर हमला हुआ है। टाइमलाइन से गड़बड़ी वाली रेखा रेड लाइन की तरफ बढ़ रही होती है तो सभी मिनटमैन्स जल्दी से अपने साथी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी लॉकी कहता है कोई भी टेंट से बाहर गया तो मारा जाएगा। लॉकी बताता है समय रक्षक और एसगार्ड के देवता दोनों ही सत्ता के नशे में चूर हैं। ये वेरिएंट मुझे पाना चाहता है ताकि मैं और वो मिलकर पूरे के पूरे टीवीए पर राज कर सकें, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि मैं टीवीए का एक गुलाम हूँ और मुझे टीवीए की सारी जानकारी के बारे में पता है और ये चाहता है कि आप लोग उसे ढूंढे और वो आपको मार दे। लॉकी कहता है मैं उसे पकड़कर आपके सामने ला सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। एक तो जब ये सब खत्म हो जाए आप मुझे मिटाएंगे नहीं और दूसरा आप मेरी बात जल्द से जल्द समय रक्षकों से करवाएंगे। हंटर थोड़ी देर सोचता है और कहता है लॉकी झूठ बोल रहा है, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। और मिनटमैन्स समय में हुई गड़बड़ी को रीसेट कर देते हैं। अगले सीन में हंटर जिसका नाम मोबियस है रोवाना से मिलता है। रोवाना जो जज है जिसका टीवीए की हर एक्टिविटी पे कंट्रोल है, हंटर से खुश नहीं है लोकी को साथ लेकर इन्वेस्टिगेशन करने से, क्योंकि लॉकी उसकी नजर में एक बहुत बड़ा मुझे। हंटर कहता है ऐसा करने से मुझे बहुत फायदा हुआ है, जैसे मुझे पता चला है लॉकी टाइम वेस्ट करना चाहता है, वो वेरिएंट भी ऐसा ही करता होगा। जितना मैं इस लॉकी को जान पाऊंगा उतना ही मैं उस लॉकी के पास पहुंच जाऊंगा। इन दोनों को ऐसा भी लग रहा होता है कि ये किसी और को भी जो कि बिल्कुल ऐसा ही है जानते हैं। रोवाना पेपर पर साइन करके हंटर को कहती है मैं तुम्हें लॉकी को साथ ले जाने का आखिरी मौका दे रही हूँ। बाहर उसे लॉकी मिलता है जो उसे अपनी बड़ी बड़ी बातें करके ये बता रहा होता है कि मैं अपना अलग ही खेल खेल रहा हूँ, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हंटर उसे कहता है कौन सा खेल? यही ना कि समय रक्षकों के पास जाकर उन्हें बहका सारा टीवी हड़प लेना है। लॉकी शॉक हो जाता है, सोच रहा था कि मैं ही स्मार्ट हूँ, लेकिन हंटर को उसकी प्लानिंग पहले से ही पता थी। ये एक फनी मोमेंट है। वैसे हंटर लॉकी को एक काम देता है, तुम सब वेरिएंट्स की फाइलें पढ़ो और अपना नजरिया बताओ। लॉकी कहता है तुम सब गधे हो। हंटर उसे ये बताता है ये तुम्हारा आखिरी चांस है, इसलिए ये सारी फाइलें हैं और ढंग से पढ़ो इन्हें, ये समझ जाना कि तुम्हारी जिंदगी इसी पर टिकी है। लॉकी कुछ देर वो फाइल्स पढ़ता है, फिर वहां पर बैठी लाइब्रेरियन के पास जाता है और टीवीए के निर्माण से जुड़ी हुई फाइलें मांगता है। लाइब्रेरियन जवाब देती है वो फाइलें गोपनीय है। फिर वो समय के स्टार्ट की मांगता है और समय के अंत की भी मांगता है, लेकिन वो दोनों भी गोपनीय है, वो भी नहीं मिलती। और फिर उसे टीवीए वेरिएंट केस फाइलें और सारी दे देती है, जहाँ पर उसे डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड वाला पेपर भी मिलता है और वो उसे पढ़ता है। उसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि कैसे कैसे रैग्नारोक ने पूरा एसगार्ड डिस्ट्रॉय कर दिया। उसमें लिखा होता है टोटल सिविलाइजेशन इन हेल, जिसको पढ़कर लोकी को बहुत दुख होता है और वो रोने लगता है और एक चीज नोट करता है जो लिखी होती है जीरो वेरिएंट एनर्जी डिटेक्टेड, और उसे कुछ क्लिक करता है और हंटर को जाकर बताता है वो कयामत के समय में छुपा बैठा है। लॉकी उसे कहता है समय रेखा उल्लंघन तब होता है जब कोई समय रक्षकों के बनाए विधि के विधान को तोड़ता है और उसके बाद ऐसी घटनाओं का सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक दूसरी शाखाएं वहां आ नहीं जाती, यानी कि विधि के विधान तक पहुंचने के दूसरे रास्ते नहीं बन जाते। लोकी रैग्नारोक का एग्जांपल देकर बताता है कि अगर हम रैग्नारोक होने से पहले वहां पर सारी तबाही मचा दे या कुछ भी चेंज कर दे, लेकिन रैग्नारोक होने के कारण पूरा ग्रह तबाह हो जाएगा तो समय रक्षकों को पता ही नहीं चलेगा कि हमने वहां जाकर क्या किया, क्योंकि सारा का सारा ग्रह थोड़ी देर बाद तबाह हो गया था। मैं आपको समझाता हूँ लॉकी क्या कहना चाहता था। जब भी कोई प्रलय आने वाली, जैसे कोई सुनामी, कोई तूफान, कोई प्रलय, कोई तारा टूटे या जैसे रैग्नारोक की घटना हुई थी, ऐसे टाइम पर अगर कोई वेरिएंट उस जगह पर जाकर कुछ भी तबाही मचाए तो समय रक्षकों को उसका पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रह कुछ समय बाद तबाह हो जाएगा और वेरिएंट के तबाही मचाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कोई भी नई समय रेखा नहीं बनेगी और वो वेरिएंट उस जगह पर जाकर छुप सकता है, क्योंकि कोई समय रेखा में गड़बड़ ही नहीं हुई तो पता ही नहीं चला कि वहां पर क्या गड़बड़, किसने जाकर क्या तबाही मचाई थी। और वो हंटर को कहता है किसी प्रलय में लेके चलो, किसी
ड्रैगन तब जाके तुम समझोगे। हंटर को अभी तक समझ में नहीं आई होती उसकी बात। मोबियस यानी कि हंटर, उसे लग रहा होता है लोकी अभी भी उसे धोखा दे रहा है और किसी ना किसी तरीके से वहां से बच के भागने की कोशिश करेगा और वो उसकी बात नहीं मान रहा होता। तो फिर वो दोनों इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए पॉम्पली इटली के एक शहर जाते हैं जहाँ पर एक ज्वालामुखी फटने वाला। टाइमलाइन 79 एडी की है और पूरा शहर तबाह होने वाला होता है, लेकिन मोबियस को अभी भी उसकी थ्योरी पे यकीन नहीं होता और वो समय रेखा को चेक करने के लिए कहता है और कहता है जैसे ही मुझे कुछ गड़बड़ लगेगी तो मैं समय रेखा का इस्तेमाल करके सब कुछ ठीक करूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ही गलत लग रही है। मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ ना हो। और उसे कहता है हमें विधि का विधान नहीं चेंज, इसलिए हम कुछ ऐसी हल्की फुल्की हरकत करेंगे जिससे विधि का विधान ना बदले, लेकिन हम अपनी थ्योरी टेस्ट कर पाए बस। और उसे कुछ छोटी मोटी हरकत करने के लिए सजेशन कर रहा होता है और वहां पर जाकर एक आदमी की बकरियां खोल देता है और वहां पे जाके जोर से चिल्लाने लगता है और उन लोगों को कहता है कि मैं भविष्य से टीवीए से और अभी आप सब लोग मरने वाले हो, और सामान इधर उधर फेंकने लगता है और कहता है जो भी खाना है खा लो क्योंकि आप सब लोग मरने वाले हो। मोबियस चेक करता है टाइमलाइन में कुछ भी चेंज नहीं आया होता। वो भी हैरान होता है कि सच में ऐसा ये काम करता है, क्योंकि वो सब लोग मरने वाले थे। तो अगर लोकी ने वहां जाकर कुछ किया भी है तो उसका कुछ यूज ही नहीं कर पाएंगे, वो काउंट ही नहीं हो सकता। तो टाइमलाइन में कुछ गड़बड़ हुई ही नहीं, और जब गड़बड़ ही नहीं होगी तो टीवीए को कभी यही पता ही नहीं चलेगा कि लोकी और हंटर यानी कि मोबियस इस जगह पर आए थे। और लोकी कहता है अगर मैं उस जगह पे होता, मतलब उस वेरिएंट की जगह पे, तो मैं भी ऐसी ही जगह पे जाके छुपता। मोबियस के हिसाब से ये परले सारे नेचुरल ही होने चाहिए ताकि कोई भी जिंदा ना बचे उस समय। वैसे ही समय में कोई जाकर छुप सकता है, इसका पता कभी भी टीवीए को नहीं लगेगा। फिर वो लोग थोड़ी बातें करते हैं जिसमें मोबियस कह रहा होता है कि सब कुछ इन 3 समय रक्षकों ने बनाया, टीवीए बनाया, मुझे बनाया। लेकिन लोकी को ये सब यकीन नहीं होता, उसे ये सब मजाक लग रहा होता है। लोकी बताता है मुझे एक ड्यूटन हाइंस के फ्रॉस्ट जाइंट ने बनाया था और मुझे पाला था ऑडिन ने। लाकाज़म में बड़े बड़े नाम ले रहा होता है जैसे ऑडिन और वो ताओ का देवता और ये और वो। अब लॉकी को समझ में आता है जैसे लॉकी को उन 3 समय रक्षकों की बात अजीब लग रही थी कि उन्होंने सारी दुनिया बनाई है, वैसे ही मोबियस के लिए ऑडिन और फ्रॉस्ट जाइंट की कहानी थी। मोबियस कहता है तुम अगर ये पूछोगे कि हम कहाँ से आए हैं और हम कौन है तो जवाब ऊट पटांग ही मिलेगा। जब जीवन ही जटिल है तो हमें जवाब ऊट पटांग मिलते हैं। मोबियस खुशकिस्मत है कि वो अपनी जॉब कर रहा है यहाँ पर, उसको 3 टाइम कीपर्स ने बनाया है और टीवीए उसकी जिंदगी है क्योंकि वो मानता है कि टीवीए बिल्कुल असली है। लॉकी कहता है मतलब सबकी लाइफ पहले से तय है, भूत भविष्य वर्तमान, मतलब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सब कुछ लिखा हुआ है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता उसमें चेंज, अपनी मर्जी चल ही नहीं सकती। लॉकी उससे पूछता है फिर अंत में क्या होगा। मोबियस बताता है वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। मोबियस बताता है हम यहाँ पर अतीत को बचा रहे हैं और वो लोग एक कमरे में बैठकर भविष्य का आखिरी चैप्टर लिख रहे हैं और समय की अनंत शाखाओं को एकजुट कर। लोकी पूछता है जब समय खत्म हो जाएगा, सब कुछ लिख चुके होंगे वो, तब क्या होगा। मोबियस कहता है हमारा अंत हो जाएगा, सब कुछ जटिलता से सरलता में बदल जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। लोकी उसे कहता है कोई बुरा हमेशा बुरा नहीं रहता और ना कोई अच्छा हमेशा अच्छा। याद है तुमने मुझे एक छोटा बच्चा कहा था, डरा सहमा छोटा बच्चा। और बच्चे वाली बात से मोबियस को कुछ याद आता है और वो वहां से उठकर चलता है और वो लॉकी को वो टॉफी का डब्बा दिखाता है जो पहले एपिसोड में बच्ची के पास से मिला था। अब उनके पास 2 सबूत हैं, एक तो परले और दूसरा ही टॉफी का डिब्बा। उस टॉफी का नाम है कबलू। मोबियस बताता है कबलू ही पृथ्वी पर 2047 से 2051 तक बेचा जाता था और लॉकी को फाइल देकर कहता है तुम परले की डेट से इस टॉफी को क्रॉस चेक कर देखो। और वो दोनों फाइलों में टॉफी और परले को साथ में ढूंढने लगते हैं। लॉकी को मिल जाता है अल्बामा 2050 में। अब वो रघुना के पास जाता है और उससे मिनटमैन्स की एक टीम मांगता है। हेवन हिल्स अलाबामा जो किसी कंपनी का प्राइवेट शहर है और जिसे एक चक्रवात ने पूरी तरह तबाह कर दिया, और जैसे उसे ये शहर अच्छा लगने लगा था और वो वहीं पे मंडरा रहा था, उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। लेकिन रघुना को लग रहा होता है कि लॉकी पे भरोसा करके मोबियस गलती कर रहा है। मोबियस कहता है उसी ने हमारी सिक्योरिटी सिस्टम में फॉल्ट निकाला था। रघुना को इसी बात का डर होता है। मोबियस उसे यकीन दिलाता है कि मैं उसको हैंडल कर लूंगा। रघुना मान जाती है लेकिन कहती है अगर ये प्लान फ्लॉप हुआ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और फिर मिनटमैन की लीडर एक मीटिंग करती है और बताती है रॉक्स गार्ड एक बहुत बड़ा स्टोर है, अपने समय का जाना माना हुआ और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, और साथ में स्टोर हाउस भी है जहाँ पर लोगों ने तूफान से बचने के लिए छावनी बनाकर रह रहे हैं। वैसे तो वेरिएंट को हमारे आने की कोई खबर नहीं है, लेकिन वो कुछ भी कर सकता है। हर बार उसने रीसेट चार्जेस चुराए हैं, वो कुछ तो बहुत बड़ा प्लान, तो चार्जेस को लेके चौंकन नहीं रही है। और अगर कोई लॉकी को देखे तो मिटा दीजिए। अब हेलो हिल्स अल्बामा दिखाया जाता है, रॉक्सकार्ट फैक्ट्री जहाँ पर तूफान आ रखा है। टाइमलाइन 2050 की है और लॉकी हंटर और कुछ मिनटमैन वहां पर पहुंच जाते हैं और स्टोर के अंदर जाते हैं और वो लोग चारों घूमकर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पर स्क्रीन पे वो सब कुछ देख रहा होता है और वहां पर एक रिमोट सेट कर देता है जिसमें 20 मिनट का टाइम है। मिनटमैन और लॉकी एक साथ घूम रहे होते हैं, उन्हें एक लड़के पे शक होता है। जैसे ही वो मिनटमैन उसके पास जाती है वो लड़का उसे टच करता है और बेहोश हो जाता है और वो वेरिएंट मिनटमैन के अंदर घुस जाता है और बोलता है तुम वो गधे हो, इसको टीवी लाया है मुझे पकड़ने के लिए। उधर हंटर लोगों के बैग चेक कर रहा होता है चार्जर देखने, तभी एक मिनटमैन डरा हुआ उसके पास आता है और उसको लेकर एक कमरे में जाता है जहाँ पर दूसरी मिनटमैन डरी हुई है और कह रही है वो असली है, वो असली है, घबरा रखी है वो बहुत ज्यादा। लॉकी उस मिनटमैन को कह रहा होता है कि ये जादू एक बढ़िया चीज है लेकिन ये सब हरकतें अनाड़ी करते हैं। मिनटमैन के अंदर वाला वेरिएंट बोल रहा होता है कि तुम्हें काफी कॉन्फिडेंस है और मुझे लग रहा था कि उन्हें कहीं मेरा बेटर वर्जन ना मिल गया हो। तभी वहां पर स्टोर का एक लड़का आता है
और वो मिनट मैन उस लड़के को टच करती है और खुद बेहोश हो जाती है। अब वो वेरिएंट उस स्टोर के लड़के के अंदर घुस गया है। लॉकी उस वेरिएंट को ऑफर देता है कि हम मिलके समय रक्षकों की कुर्सी छीनें और उसके बाद मुझे एक अच्छे सेनापति की जरूरत होगी। लेकिन वो लॉकी का ऑफर रिजेक्ट कर देता है और आगे चलने लगता है। लॉकी उसके पीछे जाता है और उधर वही लड़का या वही वेरिएंट दिखाया जा रहा होता है जो पीछे से कहीं पर रिमोट सेट किए होते हैं और उसको तार को जोड़ रहा होता है। जो मिनटमैन डरी हुई है वो बताती है हंटर को कि मैंने उसे बता दिया है उस वेरिएंट को कि समय रक्षकों को कैसे ढूंढना है। वो बहुत डरी हुई है और कंट्रोल में नहीं है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लॉकी उससे पूछता है अगर तुम्हें कुर्सी नहीं चाहिए तो तुम्हें क्या चाहिए। वो उसे नहीं बताता। तब लॉकी की नज़र उस रिमोट पर और वो डिवाइस पर पड़ी तो लॉकी को समझ में आता है कि अच्छा तो तुम्हारा प्लान यहाँ पर बुलाकर हम सबको उड़ाने का है। और तभी पीछे से एक मोटा सा आदमी आता है, बहुत लंबा चौड़ा, और लॉकी को मारने लगता है और कहता है टाइम पास करने के लिए थैंक्स। मतलब लॉकी उससे बातें कर रहा था और टाइम पास हो रहा था। जो उसने प्लानिंग कर रखी थी उसके लिए जो टाइम लगना था वो लॉकी की बातों में कट रहा था। मतलब लॉकी उससे बात कर रहा था और उन्हें बुला नहीं रहा था अपने साथियों को उसे पकड़ने के लिए। और वो लॉकी की थोड़ी पिटाई करता है। उधर मिनटमैन मोबियस के पास जाती है और कहती है लॉकी भाग गया। ये उधर वो मोटा आदमी एक और रिमोट सेट करता है। लॉकी उससे पूछता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी वो मोटा आदमी बेहोश हो जाता है। लॉकी पीछे मुड़कर देखता है, अब वही ब्लैक कपड़ों में सबसे पहले एपिसोड में दिखाया गया था वही शख्स खड़ा है और उसके हाथों में ग्रीन कलर की लाइट जल रही है। कुछ पावर्स हैं उसके पास और वो आगे आता है और अपना मास्क उतारता है। वो कोई लड़का नहीं एक लड़की है और बोलती है ये कहानी तुम्हारी नहीं है। और रिमोट का टाइम खत्म हो जाता है और इंगेज लिखा आता है और वो मशीन रिस्टार्ट हो जाती है और सारी लाइट बंद हो जाती है। सिर्फ टाइम रिसेट की बहुत सारी मशीनें वहां पर लगी होती है, वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं। और अचानक से हर मशीन के सरफेस पे एक पोर्टल खुलता है और सारी की सारी मशीनें उसके अंदर चली जाती हैं। और उधर टाइम लाइन में बहुत सारी गड़बड़ियां एक साथ हो गई है। ऑफिस में लोगों को दिख रहा है जो लोग ये कंट्रोल कर रहे होते हैं टीवी के ऑफिस में, और वो लोग हड़बड़ा जाते हैं और डर जाते हैं ये सब हुआ क्या है। पता चलता है किसी ने शाश्वत समय रेखा ही उड़ा दी है। रोवाना भी शॉक और अपना हथियार वही स्टिक जो सब मिनटमैन्स के पास होती है लेकर आगे बढ़ती है। और बहुत सारे मिनटमैन्स पोर्टल खोलकर जल्दी से भागकर जैसे आर्मी जाती है वैसे जाने लगते हैं। और वो लेडी रिमोट उठा लेती है और वहां से पोर्टल खुलती है और उसके अंदर चली जाती है। तभी हंटर और बाकी के लोग तेजी से लॉकी की तरफ दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं लॉकी रुक जाओ। लॉकी उनकी तरफ देख रहा होता है और सीधा पोर्टल के अंदर घुस जाता है और वहां से चला जाता है। आप लोग सोचेंगे ये लेडी है कौन, तो भाई ये और कोई नहीं लॉकी का फीमेल वर्जन ही है। ये आपको एपिसोड देख के सेकंड एपिसोड देख के तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको बता लॉकी के कई सारे प्रकार हैं, कोई छोटा कोई बड़ा कोई मोटा कोई ताकतवर कोई कमजोर, जैसा कि आज के एपिसोड में मिनटमैन ने बताया ही था। और ये एक उसका नया वर्जन है, ये फीमेल लॉकी है। यहीं पे एपिसोड खत्म भी हो जाता है।